अगर मैं आपको बताऊं कि 2025 में भारत के एक गांव में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी फिल्म या कहानी से ज्यादा डरावना है। लोगों ने कानून नहीं, डॉक्टर नहीं, बल्कि डर और अंधविश्वास पर भरोसा किया। और ये भरोसा उनकी जिंदगियों पर भारी पड़ गया। और उस डर ने 5 निर्दोष जिंदगियां छीन लीं। 5 लोग जो अपनी दुनिया में शांत थे, लेकिन अंधविश्वास और अफवाहों ने उनके जीवन को बदल दिया। ये कहानी भूतों की नहीं है, ये कहानी इंसानों की है। इंसानों के डर की, उनके शक की और उनके फैसलों की। और यही इसे सबसे डरावना बनाती है। हम पहुंच रहे हैं टेडगामा गांव, पूर्णिया, बिहार। दिन में यहां खेत और खुशबू होती है। सूरज की रोशनी में गांव सामान्य और शांत लगता है। लेकिन रात में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लोग बयान नहीं कर पाते। कुछ चीखें जो सुनी नहीं जाती, कुछ परछाइयां जो दिखती हैं पर कोई पकड़ नहीं पाता, कुछ सवाल जिनके जवाब केवल डर में छिप जाते हैं। यहां टेडगामा गांव में डर सिर्फ कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। और अब हम आपको ले चलते हैं उस रात के करीब, जब डर में इंसानों की दुनिया को अपने हवाले कर दिया। गांव का जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता है। सुबह खेतों में काम, दोपहर में सन्नाटा और शाम को घरों से उठता धुएं और खाने की खुशबू। टेडगामा गांव भी ऐसा ही था, एक आम सा गांव जहां जिंदगी सालों से एक ही रफ्तार से चल रही थी। लेकिन 2025 की गर्मियां कुछ अलग थीं। इस बार गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं थी, कुछ अजीब सी बेचैनी हवा में भी घुलने लगी थी। लोग इसे पहले नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि गांवों में छोटी मोटी बातें अक्सर होती रहती हैं। पर इस बार बातें रुक नहीं रही थीं। सबसे पहले एक आदमी बीमार पड़ा, फिर एक और, फिर एक बच्चा। बीमारी का कोई साफ कारण नहीं था, न तेज बुखार, न कोई जानी पहचानी बीमारी। लोग पूछते रहे, आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। डॉक्टर दूर थे, शहर कई किलोमीटर दूर, और दवाइयां इतनी महंगी कि हर कोई खरीद नहीं सकता था। कुछ लोग इलाज के लिए निकले, कुछ लौट आए, और कुछ ने सोचा शायद ये बीमारी नहीं है। यहीं से तर्क कमजोर पड़ने लगा और विश्वास धीरे धीरे डर में बदलने लगा। शाम के वक्त जब लोग चौपाल पर बैठते तो बातें बदल चुकी थीं। अब खेती या बारिश की चर्चा नहीं होती थी, अब सिर्फ एक ही सवाल था, कहीं कुछ गलत तो नहीं। फुसफुसाहटें शुरू हुईं, धीमी आवाजों में, पीठ पीछे, कुछ गलत है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और फिर किसी ने कहा, किसी ने जादू किया है। उस एक वाक्य ने डर को नाम दे दिया। अब हर बीमारी को जादू से जोड़ा जाने लगा, हर तकलीफ के पीछे किसी अदृश्य ताकत को देखा जाने लगा। लोग रात में दरवाजे जल्दी बंद करने लगे, बच्चों को बाहर निकलने से रोका जाने लगा, और नजरें अब एक दूसरे को ढूंढने लगीं। फिर वो शब्द सामने आया, धीरे धीरे, पहले आधी आवाज में, फिर साफ साफ, डायन। एक ऐसा शब्द जो सवाल नहीं करता, सीधे आरोप लगाता है। अब डर घरों के अंदर नहीं रहा, वो रिश्तों के बीच आ गया। पड़ोसी पड़ोसी से डरने लगा, सालों पुराने रिश्तों में शक की दरार पड़ने लगी। हर नजर में सवाल था, कहीं ये वही तो नहीं। लोग डर के मारे घर में बंद रहने लगे और बाहर आरोपों की हवा चलने लगी। जिस गांव में लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, वहां अब डर ने जगह बना ली थी। और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये डर जल्द ही एक ऐसी रात को जन्म देगा जिसे ये गांव कभी नहीं भूल पाएगा। आरोप किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं लगा, न कोई अजनबी, न कोई राहगीर। आरोप लगा अपने ही पड़ोसियों पर, उन लोगों पर जिनके साथ बरसों से एक ही गलियों में चला गया था, जिनके साथ त्योहार मनाए गए थे, जिनके साथ दुख और खुशी बांटी गई थी। गांव में एक परिवार था, सालों से वहीं रहता हुआ। कोई झगड़ा नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं, लेकिन डर तर्क नहीं देखता, डर इतिहास नहीं याद रखता। उसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए जिस पर वो उंगली उठा सके। धीरे धीरे बातें बनने लगी। किसी ने कहा उनके घर से अजीब नजर आती है, किसी ने कहा वो दूसरों से अलग रहते हैं। और अलग होना अब सबसे बड़ा अपराध बन चुका था। कोई सबूत नहीं था, कोई लिखित आरोप नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं। फिर भी उस परिवार को एक नाम दे दिया गया, डायन। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही सवाल मर जाते हैं। जब ये शब्द फैला तो बीमारी का डर अब इंसानों से जुड़ गया। हर तकलीफ का कारण अब वही परिवार था, हर दर्द के पीछे अब वही चेहरा दिखने लगा।
डर ने तर्क को मार दिया। अब कोई ये नहीं पूछता था कि बीमारी क्यों हुई, अब सिर्फ ये पूछा जा रहा था किसने किया। और जब जवाब पहले से तय हो तो सवाल पूछना भी गुनाह बन जाता है। भीड़ बनने लगी, अलग अलग आवाजें एक ही दिशा में बहने लगीं। भीड़ में इंसान नहीं सोचता, भीड़ में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और यही सबसे खतरनाक होता है। कानून मौजूद था लेकिन गांव से दूर, और जब डर पास हो तो दूर का कानून किसी को दिखाई नहीं देता। भीड़ ने कानून को दबा दिया और किसी ने विरोध नहीं किया। रात आते ही गांव का रंग बदल गया। दिन में जो गलियां भरी रहती थीं वो अब खाली थीं। दरवाजे जल्दी बंद होने लगे, खिड़कियों से झांकती नजरें अब शक से भरी थीं। हर घर में सवाल थे, लेकिन कोई ऊंची आवाज में नहीं पूछ रहा था, क्योंकि सवाल पूछने वाला अगला निशाना बन सकता था। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो हर घर के अंदर था। और इसी सन्नाटे में, इसी डर के बीच एक फैसला जन्म ले रहा था। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत गांव को बहुत भारी पड़ने वाली थी। और फिर आई वो रात, ऐसी रात जो कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख थी, लेकिन गांव की यादों में एक डर बनकर दर्ज हो गई। उस रात टेटकामा गांव सोया नहीं, क्योंकि डर नींद से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। आसमान वैसा ही था जैसा हर रात होता है। तारे वही थे, हवा वही थी, लेकिन जमीन पर कुछ बदल चुका था। लोग अपने घरों में थे, पर दिल कहीं और भटक रहे थे। दरवाजे बंद थे, पर डर खुला घूम रहा था। धीरे धीरे कदमों की आवाजें बढ़ने लगीं। एक आवाज, फिर दूसरी, अलग अलग लोग, लेकिन एक ही भावना, गुस्सा, डर और शक। भीड़ बन चुकी थी, और जब भीड़ बनती है तो इंसान पीछे छूट जाता है। भीड़ उस घर के सामने पहुंची जहां एक परिवार सालों से रहता आया था। वही घर जिसे कभी पड़ोसी कहा जाता था, आज वही घर निशाना बन चुका था। परिवार को घर से बाहर बुलाया गया। कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, कोई सफाई नहीं सुनी गई। सवाल पूछने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि सवालों के लिए शांत दिमाग चाहिए, और वहां सिर्फ डर था। कानून वहां था, किताबों में, नियमों में, लेकिन गांव की उस गली तक वो पहुंच नहीं पाया। और जब कानून दूर हो तो भीड़ खुद को ही न्याय समझने लगती है। तर्क भी वहां था, कहीं किसी के मन के कोने में, लेकिन तर्क शोर में दब गया। डर की आवाज हर दूसरी आवाज से ऊंची थी। रात लंबी लगने लगी, समय जैसे रुक गया हो। कुछ घरों की लाइटें बुझी रहीं, कुछ खिड़कियों से लोग चुपचाप देखते रहे। कोई आगे नहीं आया, क्योंकि आगे आने का मतलब था खुद को खतरे में डालना। और फिर सुबह हुई। सूरज निकला, पक्षी बोले, लेकिन गांव में कुछ कमी थी। सुबह तक 5 लोग नहीं थे, उनकी जगह एक भारी सन्नाटा गांव पर छा चुका था। लोग बाहर निकले, पर आंखें नहीं मिलीं। किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, क्योंकि जो हुआ था उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। उस रात डर ने वास्तविकता को जीत लिया, और टेटकामा गांव ने एक ऐसी याद हासिल की जो शायद कभी मिट नहीं पाएगी। जब पुलिस पहुंची तब तक डर पीछे हट चुका था। वो डर जो रात भर गांव पर हावी था, सुबह की रोशनी में चुप हो गया था। अब वहां कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। डर ने अपना काम कर लिया था, और अब सिर्फ उसके निशान बचे थे। गांव की गलियों में पुलिस की मौजूदगी अचानक सब कुछ बदल देती है। जो लोग रात को भीड़ का हिस्सा थे, अब वही लोग अपने अपने घरों में खामोशी से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभियान शुरू हुआ, पूछताछ होने लगी, नाम लिखे गए, बयान दर्ज किए गए। हर सवाल के साथ एक ही जवाब मिलता रहा, हमें कुछ नहीं पता, हम वहां नहीं थे, हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन घटनाएं अपने आप नहीं होती। हर डर के पीछे एक वजह होती है, हर भीड़ के पीछे एक कहानी होती है। पुलिस ने उस कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। गिरफ्तारियां हुईं, कुछ लोगों को कानून के सामने जवाब देना पड़ा। अब वही लोग जो खुद को न्याय का रक्षक समझ रहे थे, कानून के सवालों के सामने थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक सवाल हवा में टंगा रहा। एक ऐसा सवाल जो किसी रिपोर्ट में सीधे नहीं लिखा गया, लेकिन हर किसी के मन में था। अगर बीमारी का कारण कुछ और था, अगर वो बीमारी डर या जादू से जुड़ी नहीं थी, तो ये सब क्यों हुआ?
क्या डर तथ्यों से ज्यादा ताकतवर होता है? क्या अफवाह सच से तेज दौड़ती है? और क्या इंसान डर के सामने अपनी समझ खो देता है? इन्हीं सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डर इंसान की सोच को सबसे पहले बंद करता है। सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं जब डर सामूहिक हो जाए तो व्यक्ति भीड़ में बदल जाता है। कानून के जानकार कहते हैं कानून तभी काम करता है जब समाज उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, और जहां डर हावी हो वहां कानून अक्सर देर से पहुंचता है। पूर्णिया की ये घटना सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब डर और अंधविश्वास इंसान की सोच पर कब्जा कर लें तो इंसान कितना खतरनाक बन सकता है। पूर्णिया की घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये किसी एक गांव तक सीमित नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है। एक ऐसा चेहरा जो डर के सामने कभी-कभी खुद को पहचानना भूल जाता है। ये हर गांव की कहानी है, हर उस शहर की कहानी है जहां अफवाह तथ्य से पहले पहुंच जाती है, और ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी डर को सोच से बड़ा होते देखा है। डर अचानक पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है, एक सवाल से, एक शक से, और फिर एक कहानी से जो बार बार दोहराई जाती है। जब वही कहानी कई मुंहों से सुनाई देने लगे तो वो अफवाह बन जाती है, और अफवाह जब तर्क से तेज चलने लगे तो वो डर में बदल जाती है। डर का अपना विज्ञान होता है, वो इंसान के दिमाग को सरल जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है। जटिल सच्चाइयों के बजाय वो आसान दोषी चाहता है, कोई एक चेहरा, कोई एक नाम। यहीं से अंधविश्वास को जगह मिलती है, क्योंकि अंधविश्वास सवाल नहीं करता, वो जवाब देने का दावा करता है, और जब जवाब मिल जाए तो सोचने की जरूरत खत्म हो जाती है। इतिहास गवाह है, जब जब समाज ने डर को दिशा देने दी है तब तब हिंसा ने जन्म लिया है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी पहचान पर, और कभी किसी विश्वास पर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम दस्तावेज देखते हैं, बयान पढ़ते हैं, और उन घटनाओं को जोड़ते हैं जो अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन डर एक सा था। साक्षात्कार बताते हैं डर व्यक्तिगत नहीं रहता, वो फैलता है, एक इंसान से दूसरे तक, एक घर से पूरे गांव तक, और फिर पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है। इन सच्ची घटनाओं से एक बात साफ होती है, डर पूरी तरह असली होता है। वो दिखता नहीं लेकिन असर करता है, वो छूता नहीं लेकिन तोड़ देता है। और इसी सच्चाई के बीच एक फर्क समझना जरूरी है। भूत कहानियों में होते हैं, लेकिन डर समाज में जीता है। इस कहानी में कोई आत्मा नहीं थी, कोई भूत नहीं था, कोई परछाई नहीं, कोई अलौकिक ताकत नहीं। फिर भी जो हुआ वो किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक था, क्योंकि इस कहानी में सच्चा डर किसी अंधेरे कोने में नहीं था, वो इंसान के भीतर था, उसके मन में, उसकी सोच में। और जब डर इंसान के भीतर घर बना ले तो वही डर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यही डर असली हॉरर है, वो हॉरर जो दिखाई नहीं देता लेकिन फैसले करवा देता है, वो हॉरर जो चीखता नहीं लेकिन जिंदगियां बदल देता है। पूर्णिया की घटना हमें एक सख्त सच्चाई याद दिलाती है। भूत कहानियों में होते हैं, किताबों में, फिल्मों में, लेकिन डर असली जिंदगी में कत्ल कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ऐसा कभी हुआ, सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा फिर हो सकता है, क्योंकि डर कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। हम सोचते हैं कि डर केवल अंधेरी रात में होता है, लेकिन डर दिन की रोशनी में भी होता है, भीड़ में भी होता है, और खामोशी में भी। डर हमेशा आपके आसपास होता है, आपके सवालों में, आपके शक में, और कभी-कभी आपके फैसलों में। सवाल ये नहीं है कि डर मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि जब डर सामने आए तो क्या हम उसे सोचने की ताकत खो देंगे।